राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? जब भगवान श्री कृष्णा वृंदावन छोड़कर चले गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी अयान से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाए और बुद्धि हो गई, लेकिन उनका माँ तब भी श्री कृष्णा के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किया और दूसरी तरफ श्री कृष्णा ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने अपने प्रियतम श्री कृष्णा से मिलने गई। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्णा के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और बहुत दुखी हुई। जब श्री कृष्णा ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेत की भाषा में काफी डर तक बातें करते रहे। राधा जी को श्री कृष्णा के द्वारका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्णा के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वैश्विक कृष्णा से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्णा सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उसे वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्णा की आवश्यकता पड़ी। समय में भगवान श्री कृष्णा उनके सामने आ गए। कृष्णा ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने माना कर दिया। कृष्णा के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्णा ने बांसुरी ली और अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उसे दिन बजाई थी। श्री कृष्णा ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्णा में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्णा जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वो राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्णा ने प्रेम के प्रति कामना कांत के रूप में बांसुरी तोड़ के हमेशा के लिए झाड़िया में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री हमेशा के लिए झाड़िया में फेंक दी, इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी हुआ प्रभु के साथ ही रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।